सो बेसिकली हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बेस्ड है ऑन एनआर टैक्सेशन एंड ये मे 2025 का एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि मिस्टर जोसेफ एक नोन रेजिडेंट है और पर्सन है इंडियन ओरिजिन के जिनकी एज है 49 इयर्स और जो फर्निश करे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन दिस। इसमें हमें दे रखा है कि जो सेल प्रोसीड्स है फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड वो है 6 लाख। फिर जब हमने इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में चैप्टर 12 लग रहा है, इसमें हमने जब इसे एक्वायर किया था 1 से 2020 को, तो ये होगा तो एलटीसीजी विद एसटीडी यानी कि 112 ए का प्रोविजन लगना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें दे रखी है 1,10,000। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उसकी एक्सपेंसेस हमें इतना लगेंगे। तो एनआर का है तो हमें सेपरेट एक बार एक-एक एडजस्टमेंट को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो है कंप्लीटली हो जाए। तो फर्स्ट वाला जो है हमें कंप्यूट करना, हमें टोटल इनकम तो कंप्यूट करनी है, ये एलटीसीजी के अंदर आ जाएगी। अब हमें बताना है कि कैसे-कैसे आएगा एंड ऑल सच थिंग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसका साइड बाय साइड एडजस्टमेंट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो हमने एडजस्टमेंट किया है एलटीसीजी वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। सबसे पहले हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी है, दैट इज रुपीस 6 लाख। उसमें से हमने एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, बिकॉज़ हमारे पास एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन ट्रांसफर कितना हो रहा है जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो है 50,000। तो हमने 50,000 अकॉर्डिंगली डिडक्ट कर लिया। तो हमारे पास नेट कंसीडरेशन कितनी आई है, 5,50,000। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट करनी होगी। हमें पता है कि हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, वैसे तो ये ट्रांसफर हो रहा है बिफोर पे ऑन और बिफोर, ये वैसे तो ट्रांसफर है 23 जो हमारी डेट है उससे, जो हमारी डेट है उससे पहले ट्रांसफर हो रहा है, बट एनआर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रांसफर पहले भी हो रहा है तो भी हमें नहीं मिलेगा। तो हम डायरेक्टली डिडक्ट करेंगे 1,10,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस 50,000 हमने किया, माइनस 1,10,000 किया, तो यह है हमारा 4,40,000। इसमें हमें क्या होगा कि नीचे कुछ दिया होगा, हमें 115 की जैसे हमें 54 एफ की रिडक्शन मिलती थी, वैसे ही हमें 115 एफ की रिडक्शन मिलती है, पर उसमें हमें निकालना पड़ेगा। हमने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दी इन द शेयर्स। इसमें हमें सबसे लास्ट में दे रखा है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, दिखाती हूँ। इसमें हमें देख रखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑन 11/11/24। कब किया हमने, 11/11/24, और हमें कब करना होता है, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो हमने ट्रांसफर कब किया था, हमने ट्रांसफर किया था, सेल कब की थी हमने 31 मई को, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हम 30 नवंबर तक कभी भी कर सकते थे, और हमने ट्रांसफर कब किया, हमने 11 नवंबर को किया। तो हमें अकॉर्डिंगली एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब एग्जम्पशन के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा हमें एलटीसीजी कितना हो रहा है। हमें एलटीसीजी हो रहा है 4,40,000। उसके बाद हमें देखना होगा कि हम कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे शेयर से रिलेटेड है, वो है 2,20,000 का। हमारा नेट कंसिडरेशन कितना है, 5,50,000। तो अकॉर्डिंगली हमारी एग्जम्पशन कंप्यूट हो जाएगी, दैट विल बी, इट विल बी 1,76,000 हमारी एग्जम्पशन आ जाएगी। 176,000 आ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली हमारा 2,64,000 जो है, तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा एग्जाम कितना होगा, हमारा एग्जाम होगा 1,76,000। तो 264 जो है हमारा एलटीसीजी आएगा। अब एलटीसीजी पे हम कितनी रेट लगाएंगे, हम एलटीसीजी पे तो वैसे भी अलग रेट लगने वाली है। तो एलटीसीजी क्या है, टैक्स ऑन एलटीसीजी वुड बी 10%, टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम वुड बी दिस। तो एलटीसीजी पे हमारा कितना रेट लगने वाला है, 10% लगने वाला है। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जब हमारा चैप्टर 12 होता है तो एलटीसीजी का रेट कितना होता है, जब हमारा 12 होता है तो हमारा एलटीसीजी का, अगर हम डेट्स को कंसीडर करें कि जो एलटीसीजी का टैक्स है दैट इज ऑन इन बिफोर इतने को है, ये हमारा क्या था, एलटीसीजी विद एसटीटी। तो यहाँ हमारा जो एलटीसीजी 2,64,000 का, इस पे हमारा 10% का रेट लग जाएगा एंड इट विल बी 26,400। तो हमारा एलटीसीजी पे टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, टैक्स ऑन एलटीसीजी 2,64,000 पर 10%। ओके, अब हम इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके ये हमें पता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट वन। तो हमारा यहाँ तक का सारा काम हो गया है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड विच इज नेट ऑफ टीडीएस। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी नेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, एक्वायर्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो पहले हमें तो इस पे जो टीडीएस का रेट होगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज लगा, तो पहले हमें ग्रॉस अमाउंट निकालना होगा। तो ये है एक तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड, ये ग्रॉस है, और इसके एक्सपेंडिचर क्या था 7500 का। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये सारा हमारा वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। अब ये जो है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, ये दोनों तो हमारे इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, इस पे लगना चाहिए फ्लैट 20% का रेट। एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस डिपॉजिट वाज मेड व्हेन जोसेफ वाज रेजिडेंट इन इंडिया आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी ग्रॉस है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू मी, May 25 में, बट आई डोंट नो एग्जाम में क्या होता है। तो अब हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब हमने क्या है कि इस पे जो है टीडीएस डिडक्ट किया होगा, इंटरेस्ट ऑन दिस, इस पे टीडीएस डिडक्ट किया होगा, और इसमें हमारा टीडीएस आ रहा होगा अराउंड, यस, तो हमने इस पे टीडीएस डिडक्ट किया था। तो हमें इससे पहले ऐड करना होगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस पे अगर आप करोगे तो 20% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे तो इट विल बी 20 प्लस 4% 20.8% का हमने इस पे डिडक्ट किया होगा। तो सबसे पहले हमें इसको कंप्यूट करना होगा। कैसे कंप्यूट होगा ये, तो सबसे पहले हमें 81,000 को कंप्यूट करना है, डिवाइड बाय दिस 79.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले हम इसको ग्रॉस पे निकालो, 81,000 डिवाइड बाय 79.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट वुड बी, आ जाएगा हमारा 102,272, ये आएगा 102,272, इतना आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा, तो ये हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक जो हमने इसमें निकाला था, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक, प्राइवेट वाला तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, प्राइवेट वाले के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, 5,55,000। अब हमें ऊपर ऐसा दिया था कि इस पे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, जैसे कि इस पे हमें इतने एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दिस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी 3,25,000 है, और एक्वायर्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। अब अगर ये, जैसे कि सपोज अगर ये एक्वायर किया जाता है इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो हमें इसका एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। तो इसका रीजन भी पढ़ते हैं हम, तो रीजन नहीं हो रहा है। अगर हमने एक्वायर किया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट अलाउ अंडर सेक्शन 115 डी में, इसका एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। तो हमारे इसका अंडर सेक्शन 115 डी के अंदर ये वाला एक्सपेंस है 7500 का अलाउ नहीं होगा, तो डायरेक्टली वो आ जाएगा 3,25,000। तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नेट टोटल इनकम कितना होगा, 3,25,000 प्लस 555, तो इट विल बी 982,272, ये होगा। तो हमारा टोटल इनकम कितना होगा, ये प्लस कैपिटल गेन वाला, यानी कि 124,600
इट विल बी 12, 46 272। तो ये 270 हो जाएगा एक्चुअल में। तो अब हमारा टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट पे कितना लगेगा? टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा फर्स्ट वाला है 102 और 325, उसमें तो हमें पता है कि वो इन्वेस्टमेंट में आएगा तो उस पे 20% जो है टैक्स लग जाएगा। यानी कि 102 272 प्लस 3,25,000 इस पे तो हमारा 20% टैक्स लग जाएगा, तो जो कि आएगा 85 454। ये आ गया। और जो बचा हुआ है उस पे हमारा स्लैब रेट लग जाएगा। तो 5,55,000 ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे बुक से, हम बोल सकते हैं आई मीन जो नॉर्मली हम क्वेश्चन क्वालिफाई उसमें क्वेश्चन होते हैं। 5,55,000 पे स्लैब रेट लग जाएगा। उसका एज क्या था? नॉर्मली एज था, तो हम और वो भी ऑड ऑप्शन में, तो 0 से 2.5 लाख देन 2.5 लाख से 5 लाख इट वुड बी 5% यानी कि 12,500 और 55,000 पर 20%, 55,000 पर 20% यानी कि 11,000। तो 11,000 और 12,500 ये कितना हो जाएगा? 23,500। टोटल टैक्स कितना होगा? 23,500 85,454 प्लस 26,400 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इट विल बी 140,768 140,768 यानी कि 140,770 हमारा अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से। तो ये जो अनार का क्वेश्चन था बहुत 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 ज्यादा इजी था। आई मीन से इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें, अगर मैं फिर से क्वेश्चन पे चलूँ तो क्वेश्चन में क्या क्या था डेटा। तो क्वेश्चन में बेसिकली सेल प्रोसीड्स दी थी, हमें एलटीसी निकालना था, तो हमें सेल दिया था, हमें एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफर वो डिडक्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्सेशन एनआर में अलाउ नहीं होता है, और उसके अलावा जो इस पे रेट है हमें डेट ट्रांसफर्स वगैरह सब देखना है कि कौन सा क्या है, चैप्टर 12 दे रखा है, उसके अलावा ये एक्वायर कब किया, ये ट्रांसफर कब हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है 31 मई 2024 को ही ट्रांसफर हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमारा इस पे टैक्स कंप्यूट होगा। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है, और ये इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोनों हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है। इस पे ये अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अदर इनकम में आता है, इस पे हमें स्लैब रेट लगाना पड़ेगा, ये दोनों इन्वेस्टमेंट है 20% और इस पे 10% बिकॉज ये चैप्टर 12 में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमारा, और यस, और हमें एक और चीज़ दी थी कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो जो एक्सपेंडिचर था 7,500 का कहा गया, ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं हो रहा है, नॉट अलाउ अंडर सेक्शन 115 डी में अलाउ नहीं है, और इसके अलावा हमें एक और 115 एफ की एग्जाम्पशन को भी कंसिडर करना था। तो अकॉर्डिंगली हमने एनआर का क्वेश्चन जो है कर लिया है। अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। तो एनआर का इतना ही।